नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। तो एक समय था जबकि ये कहावत थी कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शायरी कही गई है और इस शायरी में सिर्फ एक पत्थर उछालने की बात कही गई है कि आसमां में भी व्यक्ति सुराख कर सकता है। आप सुराख तो छोड़ दीजिए, अब तो सुराख को पार करके व्यक्ति ने वहाँ पर लैंडिंग करके ये बता दिया कि हम तो चंद्रमा पे बस भी सकते हैं। और बसने के बाद सिर्फ लैंडिंग नहीं की है। अब जो हर दिन जो एक नई रिपोर्ट आ रही है वो क्या बता रही है? वो बता रही है कि वो ये बता रही है कि वहाँ पर जीवन है। और अभी मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर बहुत सारा पानी है। पानी है यानी पानी बता रहा है कि चंद्रमा, जिस चंद्रमा को हम आसमान का एक सबसे नायाब जो है वो मंडल बोलते हैं, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल इस नाम से पुकारते हैं। और उस पर हम देख रहे हैं कि यानी वो पृथ्वी हो गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद यदि लैंडिंग हो सकती है, यदि व्यक्ति रह सकता है, यदि जल बह सकता है, यदि पेड़ पौधे उग सकते हैं, यदि लोगों का जीवन हो सकता है, तो वो तो पृथ्वी बन गया। वो तो पृथ्वी बन गया यानी इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर आकाश है। इसके ऊपर आकाश है। अब जो बात शास्त्रों में कही थी वो पक्की हो गई। अब इसमें डाउट की जगह ही नहीं बची। शास्त्र सही हैं, हम गलत हो सकते हैं, शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा गया है वो भी उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है जो लोगों ने जीवन को देखा उस समय। और आज जो हम एलियन जैसे जो लोगों को वहाँ पर देख रहे हैं, उनकी एक विशेष बात जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि वो एलियन बनने से पहले जो एलियन यदि हैं तो एलियन बच्चों को कैसे जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ छोटे बड़े सभी दिखाई दे रहे हैं। यानी इसका मतलब संपर्क तो फिर वही वाली बात है कि यदि जन्म होता है तो जन्म के लिए तो एक कोई ना कोई तो वो आधार चाहिए, बिना उसके तो हो नहीं सकता। यानी संतति हो रही है। और एक केवल अलग तरीके का शरीर दिखाई दे रहा है। यानी शरीर वो शरीर नहीं है जो सामान्य शरीर होता है। यानी ऐसा लगता है कि एक दुनिया ख़त्म हुई, दुनिया के बाद कुछ लोग रह गए, फिर उनका जीवन आगे तो बढ़ गया लेकिन शरीर में से शरीर की जो बाहर की जो स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया। शरीर का अंदर का स्ट्रक्चर रह गया और उसी स्ट्रक्चर पर वो लोग चल रहे हैं। पता नहीं कितने साल पुराने हैं, 200 साल पुराने हैं कि 400 साल पुराने हैं, पता नहीं, समझ नहीं आया कि ये क्या है कहानी। क्योंकि यदि वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बड़े सब हैं, तो एक दुनिया, अलग तरह की दुनिया नज़र आती है। दूसरे वहाँ पर एक ऐसा दिखाया गया कि जहाँ पर पानी ही पानी है। जैसे यहाँ पर नदी समुद्र दिखाई देते हैं वैसे वहाँ पर ही दिखाई देते हैं। तो ये यानी जीवन होने की संभावना तो पूरी हो गई। ये भी पूरा हो गया कि अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे चल कर के और जितनी भी हम चीज़ों की तलाश में निकले कि भाई यदि जीवन होता है और आकाश है तो उसमें भी क्या, वहाँ पर भी आकाश पर किस तरीके की व्यवस्था है, ये तो वहाँ पर जाने के बाद ही समझ में आएगा। पहले तो जीवन ही तलाश किया, तो यानी जीवन से संबंधित जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। वो वहाँ पर हैं क्योंकि जीवन चल रहा है। आप बसाएंगे तो बाद में, वो तो सेकेंडरी हो गई बात कि आप जीवन बसाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तो जीवन ऑलरेडी है। एलियन यदि है तो वहाँ पर जीवन है। एलियनों के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बड़े छोटे, एक जैसा साइज नहीं है, तो इसका मतलब उनकी संतति है। और इसीलिए वो अटैक करते हैं जब कोई अभी तक तो कोई गया नहीं है। वो अभी उनको तो नहीं पता कि मानव क्या है। हो सकता है कि पता हो सकता है ना पता हो। मशीन पर ही अटैक करते हैं, मशीन को ही करते हैं, या क्या है, कुछ अलग तरीके से ही उसके बारे में अभी जानकारी पूरी निकल कर के नहीं आई है। लेकिन एक तो ये हो गया, दूसरे वो मंगल वाली बात, तो कहते हैं मंगल पर जीवन है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें,
हमारे जो भूकंप और जो और आपदाएं आती हैं उसके बाद ये सभी जानते हैं कि नदियाँ अपनी जगह छोड़ देती हैं। तो वो नदियाँ जब जगह छोड़ती है तो वो यानी दूसरी जगह चली जाती है, तो जो कटाव हो जाता है नदी का, जो चीज़ें वो वहाँ पर व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रही हैं चीज़ें। और जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं उनसे अब जानना ये है कि ये जो हम सात लोक जो बात करते हैं, सात लोक की बात जो थी, क्या केवल यही सात लोक हैं जो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, क्या यही सात लोक हैं या ऊपर सात लोक हैं इसके? क्योंकि आकाश है तो ऊपर भी होने की संभावना हो सकती है, वहाँ की व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरी बात, वहाँ पर यदि जीवन की कल्पना की जाए तो जीवन को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जब जीरो शुरू होगा तो फिर वही वाली व्यवस्था है, वही वही सारे विचार लोगों के मन में आएंगे। जैसे जब हम आदि मानव की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें ऐसी दिखाई देती हैं जो लगता है कि वो हमारे द्वारा निर्मित की गई है, लेकिन सच्चाई ये है ही नहीं। जो हम कल्पना में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब तो सच्चाई ये बताती है कि ये चीज़ें कभी ना कभी हुई हैं, तभी हमारी कल्पना में आ रही है। कल्पना में वो चीज़ें आ ही नहीं सकती जो संसार में हो नहीं सकती। कल्पना है तो से सारी चीज़ें हुई हैं और आगे होने वाली हैं। अब इनका डिटेल में जानकारी जो है वो मिलती चली जा रही है, मिलती चली जा रही है, एक परत के बाद दूसरी परत खुलती चली जा रही है। कई सारी सी चीज़ें पता लग रही हैं जो बता रही हैं कि आप जो हम पहले, अब देखिए ये किसी भी शायर ने कोई ये सोच करके नहीं लिखा था कि कभी ऐसा होगा कि चंद्रमा पर जीवन की बात कल्पना भी व्यक्ति कर पाएगा, ये सोच करके नहीं लिखा था। लेकिन आज इसने कर दिया, आसमां में सुराख नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा नहीं है, आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, उससे भी आगे चला गया आदमी, आज उससे आगे चला गया है। जो हमारी कल्पना थी उससे हम आगे पहुंच चुके हैं। यानी कल्पनाओं में कितना, जो कल्पना हम करते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है, ये भी एक देखने की चीज़ है। सिर्फ यही नहीं है, कल्पना हमें ऐसे ही नहीं आ गई, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो लगता है कि ये क्यों आती हैं, ये क्यों आ रही हैं, लेकिन होती हैं वो चीज़ें इसीलिए आती हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं शायद बहुत कम उम्र की रही होंगी, तो मैं पापा को बताती थी कितने अजीब अजीब सपने मुझे आते हैं। तो वो पापा कहते हैं ऐसे कैसे सपना आ सकता है तुम्हें? मैंने कहा मैंने ऐसे सपना देखा, ऐसा सपना देखा। अभी यदि मैं बताऊं तो वो हास्यास्पद लगेगा, लेकिन हाँ ऐसे सपने आते हैं। तो वो सपने क्यों आ रहे हैं आखिर? प्रश्न ये बनता है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रश्न ये अलग चीज़ों का आना ये बताता है कि मतलब ये इस धरती के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं, या फिर हम छोड़ कर के गए हैं उन चीज़ों के बारे में। हमें क्यों ऐसा होता है कि मतलब वो चीज़ें हम सोच रहे हैं जिनको हमने इस जीवन में हम नहीं जी रहे हैं, लेकिन वो कल्पनाओं में हमारे में चल रही है। आखिर क्यों चल रही हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसी अजीब चीज़ें, अजीब कल्पनाएं, अजीब अजीब जो है वो बिल्डिंग आना, अजीब रास्तों में आना, ये बहुत ही अजीब बात, अजीब लगता है, सोच में अलग लगता है। लेकिन बहुत सारी सी कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिनको पार करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील होता है और वो प्रयत्न करके वहाँ तक पहुँच जाता है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, इन कल्पनाओं को छोड़ देते हैं। वो ये मानते हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता, ये क्या पागलपने की बातें कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जानबूझ करके उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं अब ये मानने लगी हूँ कि ये चीज़ें, यदि हमारे माइंड में कोई चीज़ कल्पना में आ रही है, यदि माइंड में हम उन चीज़ों में हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, इसका मतलब या तो हमारे पूर्व जन्म से उसका कोई संबंध है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि हमें बहुत सारी अलग तरह की अनुभूति हो? तो वो हमें यदि हो रही है, रहस्यमयी दुनिया दिखाई दे रही है, अलग सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये हो क्यों रहा है? जबकि सामान्य व्यक्ति के दिमाग में तो एक सामान्य बातें आती हैं जो सामान्य संसार में चलती हैं, वही बातें व्यक्ति सोचता है। लेकिन यदि उससे अलग हट करके कोई सोच रहा है, कर रहा है, तो ये अजीब सी बात है।
तो ये जैसे अब हम, जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि वीडियो में, कि मैं कभी भी राजस्थान में रही नहीं, लेकिन मैं राजस्थानी बोली को अच्छे से समझ लेती हूँ। मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं कभी भी महसूस हुई कि मैं उसको नहीं समझ सकूँगी। जहाँ तक लिखने की भी बात है, शायद मैं कुछ अपने आप से बोल करके लिख भी दूँ, लेकिन बात ये है कि जब हम उस चीज़ों के संपर्क में नहीं होते हैं, वो चीज़ें हमें आती कैसे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारा जो है संपर्क, जो दूर से चला आ रहा है, वो हमारे ऊपर अटैक करता है। वो अटैक करती हैं चीज़ें, और वो कब करती है ये नहीं मालूम। हम 7 जन्म की बात करते हैं, अब तो हमने ये भी देखा कि एक युग से दूसरे युग में भी परिवर्तित होती हुई चीज़ें हम देख रहे हैं कि एक एक बहुत बड़ा युग निकल गया, और उसके बाद दूसरे युग में व्यक्ति को उसको उस चीज़ को जो है वो अपने जीवन में उन चीज़ों को भोगना पड़ा है। जब देवकी के बारे में हम सुनते हैं, जब हम राम के जीवन के समय में ऐसा नहीं था, उस समय राक्षस नहीं थे, या उस समय अच्छी चीज़ें, अच्छी बुरी चीज़ें उस समय भी थी। ये सारी जितनी चीज़ें संसार के अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें उस समय भी थी। उस समय भी राजमहल था, उस समय सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, और जो सारी व्यवस्थाएं थीं, और जो मनुष्य की कल्पना की गई वेदों में, तो मनुष्य था तभी तो वेदों की उस मनुष्य की कल्पना की गई। यदि मनुष्य ही नहीं होता तो कल्पना करने का सवाल ही नहीं था। ये हमारी कल्पनाएं, मनुष्य की कल्पनाएं हो। अब जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, इतने साल आगे जाकर के उसकी कल्पना कर लेना, और इतने साल पीछे जाकर कल्पना करना, दोनों ही असंभव कार्य है। हम ये कह सकते हैं पुरानी कल्पनाओं को, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पूर्व जन्म से कोई संबंध हो उनका, लेकिन नई कल्पनाओं को करने में हमारा संबंध पूर्व जन्म से तो है नहीं। नई कल्पनाएं भी आ रही हैं, इसका मतलब नई कल्पनाएं ये बता रही हैं कि भविष्य के सपने भी उसी व्यक्ति को आते हैं, जो कहते हैं ना, काम करने वाले व्यक्ति को काम सौंपा जाता है। जो काम ही नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को काम नहीं सौंपा जाता। तो प्रकृति उसी व्यक्ति को चीज़ें देना चाहती है, या देती है, जो व्यक्ति उसके लायक होता है। तो शायद जो प्रकृति का नियम है, वो उसके हाथों में जाकर के वो चीज़ें सौंप देती है। व्यक्ति सोचता है ये मुझे करना नहीं है, मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है, ऐसा ख्याल क्यों आया? लेकिन ऐसा ख्याल इसलिए आया क्योंकि प्रकृति ने आपके लिए कुछ चीज़ें निश्चित की हुई होती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो होना है वो होता है। वो होता है इसलिए क्योंकि प्रकृति, जब हम कहते हैं जन्म के समय से ही हमारे कुछ चीज़ें बन जाती हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों को बदलने की सामर्थ्य व्यक्ति विशेष में होती है। यानी उसके कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिससे वो जो राजयोग है, वो शायद राजयोग, जो उच्च कोटि का राजयोग सामान्य बनकर रह जाए, और सामान्य स्थिति का योग हो, और वो राजकोटि में बदल जाए। आपके परिश्रम, आपके कर्म, बार बार कहा जाता है कर्म पर ध्यान दो। क्यों कर्म पर ध्यान दो? क्योंकि कर्म ही तो आपके प्रधान है, जिससे आपका पूर्व जन्म के कारण से ये जन्म बना, और इन कर्मों के कारण से तो आगे का जन्म बनेगा। तो कर्म प्रधान, तो कर्म की प्रधानता तो सभी ने बताई है कि कर्म की प्रधानता है। तो फिर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए ना, सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को अनदेखा कर देंगे तो काम चल जाएगा। बारिश आ रही है, हम अनदेखा करके बारिश में निकल जाए, कहें कि बारिश हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश, हम तो इतना सारा पूजा करते, पाठ करते, बारिश नहीं हुई है तो बेवकूफ़ी की बात है। बारिश बारिश पड़ रही है तो बारिश क्यों नहीं पड़ेगी? बारिश तो पड़ेगी, लेकिन यदि हम छाता लेकर के चले तो सामान्य बारिश से बच जाएंगे। यदि ज़्यादा पानी भरा हुआ है और ज़्यादा वो है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें लगती हैं, चाहे हमें नदी पार करने के, चाहे हमें उस रास्ते को ही पार करने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ सकता है, स्टीमर का सहारा लेना पड़ सकता है, एरोप्लेन का लेना पड़ सकता है, हेलीकॉप्टर का लेना पड़ सकता है। जो उस समय संभव होगा उनका सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। और यदि हम नहीं लेते हैं और हम ये कहते हैं, हम बेवकूफ़ी में कि नहीं नहीं, कि हम तो इतना अच्छा करते हैं, हमारे साथ ये हो नहीं सकता, तो ये महामूर्खता की बात है। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये तो होना ही है।
प्रकृति ने निश्चित किया है कि प्रकृति ने क्या, अब प्रकृति किस पर आधारित है? आपके आपके कार्यों पर। आप जिस तरीके से इस समय जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से एक ऊर्जा बन रही है, उसी तरीके से तो वो ऊर्जा आकाश में जा रही है। उसी तरीके से बारिश का आना, सारी स्थितियों का बदलना, ये सब तय है। तो जब वो सब तय है तो सारी चीज़ें तय है। तो हमें अपने आप के बचाव भी तो तय है ना फिर। अब बचाव के लिए चीज़ें हम समझने लग गए, चीज़ों को जानने लग गए। अब जो व्यक्ति वहाँ पर है, जैसे हमने बात कही कि चंद्रमा पर जो व्यक्ति हैं, एलियन वगैरह, उनके पास वो चीज़ें अभी संभव नहीं है। एक समय आता है ना जब हम देखते हैं कि ऐसा सब कुछ इतना बुरी तरह बर्बाद हो जाए कि जहाँ कुछ ही ना बचे। तो व्यक्ति शायद वो, ऐसा भी हो सकता है कि जिसने पहली बार जन्म लिया, जन्म लेते ही वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया हो। जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो व्यक्ति को कुछ समझ नहीं, शायद इतना समय उनको निकल गया। हम पहले क्या कहते हैं, आदि मानव के की संतान है वो, हम कहते हैं बानर की संतान है। क्यों? हम इसलिए ना, क्योंकि हमारी जो वन मानुष जो है वो मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। वन मानुष से कभी भी इंसान का जन्म नहीं हो सकता। वन मानुष की, वो वन मानुष है यानी वो जानवर है, और एक मनुष्य। जानवर और मनुष्य की कुछ मूलभूत जो है चीज़ें अलग हैं, जो कि जो जो बताती हैं साइंस के अकॉर्डिंग। यदि इस चीज़ की रिसर्च की जाएगी तो एक दिन ये साबित हो जाएगा कि वन मानुष से कभी मनुष्य का जन्म नहीं हो सकता। वन मानुष के अंदर जानवर के गुण हैं और मनुष्य के अंदर मनुष्यता के गुण हैं, और मनुष्यता के गुण अलग होते हैं और जानवर के गुण अलग होते हैं। इसलिए दोनों को एक से तुलना नहीं की। केवल एक शरीर के एक जैसे दिखने से दो चीज़ें एक जैसी नहीं हो जाती। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखिए, जीवन को जानिए, समझिए और आगे बढ़िए।